दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी देश की नेवल पावर की सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जंगी जहाज माने जाते हैं। समंदर में चलते फिरते ये एयरबेसेस अपने फाइटर और अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स को दुनिया के किसी भी विवादित हिस्से में जरूरत पड़ने पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के साथ साथ ये दुश्मन के समुद्री तट के करीब अपनी लड़ाकू विमानों को एक एयरबेस भी मुहैया करा सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा के अंदर अपने मिशंस को अंजाम देकर दोबारा रिफ्यूलिंग, हथियारों व मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौट सकते हैं। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनकी नेवीज के पास ये भारी भरकम जहाज पाए जाते हैं, और इस समय दुनिया में केवल 40 के आसपास ही ऐसे बड़े शिप्स मौजूद हैं, जिनमें से अमेरिकन नेवी के पास सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वहीं भारत, चीन और यूके के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्टिव हैं। बाकी देशों में रशिया, फ्रांस, इटली आदि फिलहाल केवल सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं। और भी कुछ देश हैं जो कि मॉडर्न तकनीक के आधार पर नए ऐसे बड़े शिप्स बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस समय दुनिया में टॉप 10 बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, जो साइज, रफ्तार, डेक क्षमता, तकनीक जैसे कई अन्य बिंदुओं के आधार पर दुनिया में सबसे अव्वल हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, जेराल्ड आर फोर्ड किस देश का एयरक्राफ्ट कैरियर है? फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है इटली का कैवूर एयरक्राफ्ट कैरियर। इस बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट क्षमता 30,000 टन के करीब है। इसकी लंबाई 244 मीटर है। ये अपने साथ करीबन 20 से 30 मल्टीरोल जेट्स एंड मरीन हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकता है। यह अधिकतम 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है। ये इटालियन नेवी का फ्लैगशिप कैरियर है, जो कि अपने F-35 लाइटनिंग जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान या अन्य अटैक हेलीकॉप्टर्स आदि लेकर चलता है। इस पर कई प्रकार के डिफेंस सिस्टम्स व डिकॉय लॉन्चर्स आदि माउंट होते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स के अलावा 24 के करीब मैन बैटल टैंक्स भी कैरी कर सकता है। यह अधिकतम 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है INS विक्रमादित्य, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 45,000 टन है। इसकी लंबाई 284 मीटर है। यह अपने साथ 30 से 36 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इंडियन नेवी को मिलने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि इससे पहले रशियन नेवी में कीव क्लास के एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से सर्विस दे चुका था। अभी इंडियन नेवी की नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया जा चुका है। इस पर लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, मॉडर्न कम्युनिकेशन और टैक्टिक्स के साथ डिफेंस के लिए बराक 1 और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इस पर इंडियन नेवी के MiG-29 व कमो क्लास के हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। यह अधिकतम 25,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 8 पर है फ्रेंच नेवी का चार्ल्स द गॉले एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल डिस्प्लेसमेंट क्षमता 42,500 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। ये अपने साथ 30 से 40 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फ्रेंच नेवी का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर फ्रांस के राफेल M व अन्य कई प्रकार के मरीन एयरक्राफ्ट्स तैनात रहते हैं। इस पर डिफेंस के लिए MBDA की मिस्ट्रल व एस्टर मिसाइलें, काफी सारे लॉन्चर्स व अन्य कैनन सिस्टम्स मौजूद हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसलिए भोजन की शॉर्टेज के अलावा ये अनलिमिटेड समय तक समंदर में ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 7 पर है भारतीय नेवी का लेटेस्ट INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 45,000 टन के करीब है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। यह अपने साथ 30 से 35 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इंडियन नेवी को मिलने वाला दूसरा और देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब क्योंकि ये एकदम नया शिप है, इसलिए इस पर तकनीकी उपकरण भी बेहद उन्नत तकनीक के ही फिट किए गए हैं।
डिफेंस के लिए इस पर बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऑटो ब्रेडा कैनन्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद है। ये करीबन 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इंडियन नेवी फिलहाल इस पर अपनी MiG-29 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जल्द ही इसके लिए नए एयरक्राफ्ट्स भी खरीदे जाना है। इसके बाद नंबर 6 पर है रशियन एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 58,500 टन के करीब है। इसकी लंबाई 305 मीटर है। ये अपने साथ 30 से 45 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रशियन नेवी का इस समय एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर इनके सुखोई Su-33 व MiG-29 के साथ कुछ मरीन हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। इस पर अपने डिफेंस के लिए मौजूद कई लॉन्चर्स व कैनन्स के अलावा वर्टिकल लॉन्च्ड किंजल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुनिया की सबसे घातक एंटी क्रूज मिसाइलों में से एक P-7 ग्रेनेड जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो कि इसे बेहद डेडली शिप बनाती हैं। यह अधिकतम 15,700 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 5 पर है चाइनीज टाइप 002 शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 70,000 टन के करीब बताई जाती है। इसकी लंबाई 305 मीटर है। यह अपने साथ 36 से 40 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये चाइनीज नेवी का दूसरा और चीन में ही बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। इस पर चीन के शेनयान J-15 जेट्स के अलावा अन्य नेवल हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। ये चीन का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट तकनीकी उपकरण मौजूद हैं। डिफेंस के लिए इस पर HQ-10 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम व क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद है। ये करीबन 25,900 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर है चीन का एक और टाइप 001 लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 60,000 टन, लंबाई 306 मीटर और 40 से 50 एयरक्राफ्ट्स कैरी करने की क्षमता है। यह अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है। ये चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे सोवियत यूनियन के विघटन के बाद चीन ने यूक्रेन से ट्रेनिंग शिप के तौर पर खरीदा था और बाद में इसे ही मॉडिफाई कर अपनी नेवी को सौंप दिया। इस पर भी चीन के शेनयान J-15 व अन्य हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। ये अधिकतम 7,500 किलोमीटर की दूरी तक ही मिशंस को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 3 पर है यूके की रॉयल नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 65,000 टन के करीब है। टोटल लंबाई 284 मीटर है। ये अपने साथ 40 से 50 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये यूके की रॉयल नेवी के सबसे बड़े शिप्स हैं जिसके अंतर्गत क्वीन एलिजाबेथ व प्रिंस ऑफ वेल्स ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इन पर रॉयल नेवी के F-35, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स व चिनूक जैसे हैवी एयरक्राफ्ट्स तैनात रहते हैं। ये अधिकतम 19,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। इनके अधिकतर उपकरण ऑटोमेटिक तकनीक पर आधारित हैं, जिसके चलते इन्हें युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी बेहद कम क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अमेरिका की USS निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 1 लाख टन के करीब है। टोटल लंबाई 333 मीटर तक है। ये अपने साथ 60 से लेकर 80 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकते हैं और अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर सकते हैं। यूएस नेवी के पास 10 निमित्ज क्लास के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स हैं, जिन पर दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक के डिफेंसिव व अटैकिंग उपकरण मौजूद हैं, जो कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक घातक बैटल शिप भी बनाते हैं। इन पर अमेरिकन नेवी के FA-18 हॉर्नेट व सुपर हॉर्नेट के साथ साथ अन्य कई एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स हैं जो कि 20 से 25 सालों तक अनलिमिटेड दूरी तक दुनिया के किसी भी हिस्से में सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद नंबर 1 पर दुनिया के सबसे उन्नत और बड़े शिप्स हैं अमेरिकन नेवी के जेराल्ड R. फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 1 लाख टन के करीब है। इनकी लंबाई 337 मीटर है। ये अपने साथ 75 से लेकर 90 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकते हैं।
इनकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, जिनकी कुल 3 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के लिए बनाई जानी है, जिसमें से अभी केवल एक ही एक्टिव है। ये भी घातक व बेहद एडवांस तकनीक से लैस जंगी जहाज माने जाते हैं, जो कि अपनी न्यूक्लियर पावर इंजन के दम पर 50 सालों तक अनलिमिटेड दूरी तक सर्विस दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं दुनिया की टॉप 10 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।